स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अनीता चौहान एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स क्लास में स्वागत करती है। आज हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान में प्योर एंड इम्प्योर मैटर, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। क्या है शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ? यानी कि हम शुद्धता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शुद्धता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। आज हम पढ़ेंगे कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। शुद्धता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, वे होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2। फर्स्ट है शुद्ध पदार्थ और सेकंड है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। अब जो शुद्ध पदार्थ है वे भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, और एक और होता है मिश्रण। एक पदार्थ और होता है, क्या होता है? मिश्रण। तो कहने की बात यह है कि जो द्रव्य है शुद्धता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ कौन से होंगे और अशुद्ध पदार्थ कौन से होंगे? शुद्ध पदार्थ कौन से होंगे और अशुद्ध पदार्थ कौन से होंगे? शुद्ध पदार्थ तो वे होते हैं जो समान यानी कि एक ही प्रकार के अणु या कण से मिलकर बनता है। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कण या अणु से मिलकर बनता है। अशुद्ध पदार्थ में क्या होते हैं? जो अणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अशुद्ध पदार्थ में क्या होते हैं? अणु अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? तत्व क्या होगा? तत्व वे पदार्थ होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी विधि या रीति के द्वारा, जो किसी भी विधि या रीति के द्वारा अलग अलग पदार्थ में विभाजित नहीं किए जा सकते या नहीं बनाए जा सकते। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी विधि द्वारा अलग अलग पदार्थों में न तो विभाजित किए जा सकते हैं और न ही बनाए जा सकते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, क्या हो गया? लोहा हो गया, आर्गन हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है? तत्व है। ये सब क्या है? तत्व है। उसके बाद आता है यौगिक, कंपाउंड। क्या आता है? यौगिक। यौगिक में क्या होता है कि यौगिक वे पदार्थ होते हैं, यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे पदार्थ होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलकर बनता है। तो हमारा जो जल है वो क्या है? H2O, एक यौगिक है। जल क्या? एक यौगिक। और इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या एक निश्चित अनुपात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो निश्चित अनुपात है वो है हमारा 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो निश्चित अनुपात है वो क्या है? हमारा 1:8। तो यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? जल। जल क्या एक यौगिक है और उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:8। ठीक है। अब यौगिक के जो गुण होते हैं और उसके अवयवी गुण, अवयवी जो होते हैं, अवयव कौन कौन से है यौगिक में? जल का जो हमने जल बनाया इसमें अवयव कौन कौन से लिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो जल का गुण होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होगा। जल का जो गुण होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है? भिन्न होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यौगिक के गुण उसके अवयवों से भिन्न होते हैं। जो उसमें अवयव यूज किए हमने
उससे भिन्न होते हैं। ठीक है, अब आता है मिश्रण, मिक्सचर। मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है। यौगिक तो क्या था, एक निश्चित अनुपात था। मिश्रण में क्या होगा, किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है, तो उसे मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट है समांगी मिश्रण और सेकंड है विषमांगी मिश्रण। समांगी नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि समान अंग। क्या होता है? समान अंग। अंग ना कहेगा क्या बोल देंगे? अवयव। विषमांगी विषम यानी कि अलग अलग। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या होगा? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, प्रत्येक भाग की रचना उसके किसी भी दूसरे भाग के समान होती है। समांगी मिश्रण क्या होगा? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन हो, रचना हो, वो उसके किसी दूसरे भाग के प्रत्येक भाग के इक्वल होती है, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे समांगी मिश्रण में ले लिया हमने जल व चीनी का मिश्रण, जल व चीनी का मिश्रण। जब हम पानी में चीनी मिला देंगे तो हम उनके कण को अलग अलग तो नहीं देख सकते। घोलने के बाद चीनी और पानी क्या हो जाएंगे? एक जैसे हो जाएंगे। उसमें हम ना तो चीनी अलग देख सकते और ना ही पानी, दोनों को एक जगह मिले हुए देखेंगे, तो वो क्या हो गया? हमारा समांगी मिश्रण। अब आता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? वह मिश्रण जिसके भिन्न भिन्न भागों का संगठन, भिन्न भिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है। यानी कि जैसे हमने दो पदार्थ डाले, दो पदार्थ क्या डाल दिए? जैसे चीनी और नमक, चीनी और नमक एक जगह मिला दिए। ठीक है, तो हम मिलाने के बाद, मिश्रण करने के बाद चीनी को अलग देख सकते हैं और नमक को अलग देख सकते हैं। प्रत्येक भाग का जो संगठन होगा वो क्या होगा? रचना क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, इसमें समान होगी और इसमें अलग अलग होगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जल व तेल का मिश्रण। जल व तेल का मिश्रण। आप जल और तेल को एक जगह मिला दो तो जल को अलग देख सकते हो और तेल को अलग देख सकते हो। ठीक है, पानी व बालू का मिश्रण यानी कि रेत का मिश्रण। पानी में जब रेत डाल देंगे तो आप रेत के अवयव अलग देख सकते हो और पानी के अवयव यानी कि पानी के कण अलग देख सकते हो, तो वो क्या होता है? हमारा विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब जो मिश्रण के गुण होते हैं, मिश्रण के जो गुण होते हैं वो उसके अवयवों के गुणों के मिश्रण के बराबर होता है। जो हमने मिश्रण बना दिया उसके गुण उसके अवयवों के मिश्रण के बराबर होता है, यानी कि उसके समान होता है। यौगिक में क्या होता है? जब यौगिक बन चुका तो उसका जो गुण होता था उसके अवयव से भिन्न होता था। ठीक है, अब आता है हमारा यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? पहला अंतर तो इनकी डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन क्या थी यौगिक की? कि एक निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में। मिश्रण की परिभाषा क्या कहती है? कि किसी भी अनुपात में मिला दो, पानी कितना डाल लो, चीनी कितनी डाल लो। ठीक है, तो ये किसी निश्चित अनुपात पर और ये किसी भी अनुपात में। दूसरा ये बताया था कि जो यौगिक का गुण होता है उसके अवयवों के गुणों से भिन्न होता है। मिश्रण में क्या बताया? मिश्रण का जो गुण होता है उसके अवयवों के मिश्रण ही के गुण के ही समान होता है। ठीक है, तीसरा ये बताया था, तीसरा ये है कि जो यौगिक होता है वो हमारा स्थायी होता है। यौगिक क्या होता है? स्थायी। लेकिन मिश्रण स्थायी नहीं होता, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है और मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अगला नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा
यौगिक के जो प्रत्येक भाग की संरचना है, संगठन है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन मिश्रण में जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। तो यौगिक क्या हो गया, हमारा एक समांगी द्रव्य भी हो गया। क्या हो गया, एक समांगी द्रव्य। मिश्रण में क्या होता है, इक्वल भी हो सकती है प्रत्येक भाग की रचना और इक्वल नहीं भी हो सकती। तो ये हो गया आज हमारा मिश्रण और यौगिक में अंतर। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, तत्व और यौगिक। ठीक है। उसके बाद आता है मिश्रण। मिश्रण के कितने टाइप्स होंगे, 2 टाइप्स होंगे, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जल व चीनी का मिश्रण, जल व नमक का मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में क्या लिख सकते हैं, चीनी व नमक का मिश्रण, तेल व जल का मिश्रण। ठीक है। यौगिक का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जल। जल क्या है, एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। क्या होता है, 1:8। और आप समांगी मिश्रण को विलयन भी कह सकते हैं। समांगी मिश्रण को क्या कह सकते हैं, विलयन भी कह सकते हैं। ठीक है।